फिक्सिंग आना चाहिए। किंग या जो कुछ चीजें में लिखा है तो टेंस पर माइनस ग्रेट नैनो का आयरन का सूप जैसा कि नैनो टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर हाजिर हूं। आज का जो लेक्चर है वो 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। और आपको बताता चलूं कि अगर आपने पहले दो लेक्चर नहीं लिए तो वो पहले लेक्चर ले लें, थंबनेल स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, डायरेक्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और वहां पर जाकर वो लेक्चर पहले दो ले लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ यही टॉपिक समझना है तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के टॉपिक में जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स में आगे जिंदगी में आप जितनी भी फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें ये इस टॉपिक का रोल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है प्रीफिक्सेस। आज हम पढ़ेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या चीज होती है, इसका क्या यूज है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और एक और बात, जब भी ये लेक्चर चल रहा हो, जैसे कि हमेशा से मैं बताता हूं कि अपने जो क्वालिटी है वीडियो की वो हाईएस्ट क्वालिटी सेट कर लेनी है और हेडफोन्स का यूज करना है या हैंड फ्री वगैरह है तो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपर एक कनेक्शन हमारे बीच बना रहे। और एक और चीज की बुक जो है वो भी आपने साथ रखनी है, ठीक है, ताकि जो भी डेफिनेशंस होंगी मैं साथ साथ आपको हाईलाइट करवा दूं। वही तो मेन चीज है, आपने टेस्ट वगैरह पेपर्स वगैरह में लिखनी है। बाकी कांसेप्ट हम 100% आप तक डिलीवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले डेफिनेशन के बारे में गौर करेंगे। प्रीफिक्सेस क्या चीज होती है। आप जाएंगे पेज नंबर 7 पर, ठीक है, पेज नंबर 7 पर ये जो 1.4 आर्टिकल है प्रीफिक्सेस के नाम पर, उसकी जो 5th लाइन है उसके सेंटेंस से स्टार्ट हो रही है लाइन। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली, ठीक है। ये आपको यहां पर भी डेफिनेशन नजर आ रही है। Prefixes are words or letter added before SI units such as kilo, mega, giga और milli। अब ये देखिए, इसका पहले हम लफ्जी मतलब समझ लेते हैं वो क्या है। लफ्जी मतलब देखिए, प्रीफिक्सेस ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे लफ्ज हैं जो SI यूनिट से पहले यूज होते हैं, जैसा कि ये। अब SI यूनिट्स क्या होते हैं वो हमने पिछले टॉपिक में डिटेल से पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज वाले में, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं वो पिछले लेक्चर साथ साथ देखा करें ताकि कोई कांसेप्ट रह ना जाए था। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम किसी लेंथ को जब मेजर करते थे तो लेंथ का जो ऐसे यूनिट था वो क्या था, वो था मीटर। तो मीटर तो हो गया। हम ये भी पहले डिस्कस करेंगे कि आगे ये प्रीफिक्सेस की जरूरत क्या पड़ी। ये जो टेबल है आपको ये पेज 7 डेफिनेशन के साथ ही जो टेबल बना हुआ है यहां पर भी मैंने बना दिया है। वो टेबल, वो पूरी प्रीफिक्सेस का जो टेबल है वो क्यों बनाया गया है, उसकी जरूरत क्या पड़ी, वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम किसी चीज को मेजर करते थे, जैसे कि व्हाइट बोर्ड को हमने मेजर किया था, तो ये तो व्हाइट बोर्ड क्या है, बोर्ड मार्कर को हमने मेजर किया था। तो इस बोर्ड मार्कर को जब मेजर करेंगे तो ज्यादा कितना होगा बड़ा, तो ये ज्यादा 3 से 4 इंचेस का लगा दें या 3 से 4 मीटर का लगा दें। तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वो है मीटर। तो हम किस चीज में मेजर कर रहे हैं लेंथ को, मीटर में। तो अगर तो कोई छोटी लेंथ है जैसे कि ये 4 मीटर लगा दें, ठीक है, ये जो है लेंथ वो क्या है, ये 4 मीटर है। तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 4 मीटर है मान लिया। लेकिन जैसे लेंथ हम इंक्रीज करते हैं, जैसे कि लेंथ पहुंच जाती है 40 मीटर पर, ठीक है, अब ये 40 मीटर ये ज्यादा होगा, इससे कोई बड़ी चीज लेंथ मेजर कर रहे हैं तो वो होगी 40 मीटर। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम इजीली याद रख सकते हैं कि हाँ 40 मीटर। लेकिन अगर इसे और बढ़ा देते हैं, जैसा कि लेंथ हम ले जाते हैं 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर ले जाते हैं, तो इसका क्या मतलब, अभी ये कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली याद हो जाता है। लेकिन जैसे ही चीजें कुछ ज्यादा इंक्रीज करेंगी तो तब क्या होगा, जैसे कि लेंथ हम कोई लगा लें, किसी आपने सड़क की मेजर की, तो उसकी मिसाल के तौर पर आप लगा लेते हैं इतनी 4 5 6 7 इतने मीटर। तो अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब प्रॉब्लम आ रही है ये जो चीज है ना, ये जो मेजरमेंट हमने ली है इसकी जो मकदार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब इसे याद रखने में मुश्किल हो गई और किसी को बताना हो तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे पहले जीरो गिनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये 40 है तो ये 40,000, ठीक है, ये 4 लाख
और ये 400 लाख, तो 400 लाख हो गया, ठीक है। या हम कहेंगे कि सीधा ये 40 मीटर निकाले चले, या जितने भी ये बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इतनी मीटर है, तो बताने में मुश्किल हो रही है। तो इसी वजह से साइंटिस्टों ने पता क्या किया, उन्होंने किया कि क्यों ना ये जो जीरो जब चीजें इंक्रीज कर जाती हैं, जैसे ये बढ़ जाती है रकम, तो तब कोई ऐसा इनकी जगह वर्ड यूज किया जाए जो इनको एक्सप्रेस करने में, किसी को बताने में आसानी हो। जैसा कि ये देखें, हमें पता है कि जो 10 की पावर हम मैथ में भी यूज करते हैं, तो 10 की पावर में हम कैसी चीज को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 100 है, तो 100 का क्या मतलब है कि ये 10 की पावर 2 है, ठीक है। इसका मतलब यही है ना, 10 की पावर 2। इसका क्या मतलब होता है कि आप 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तब जाके ये 10 की पावर 2 बनता है, ठीक है। हमने क्या किया, इस बड़े हिस्से को 10 की पावर में लिख दिया। ये से नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जो हम बड़ा हिस्सा आता है, हम उसको 10 की पावर में लिख देते हैं। जैसे कि अगर कोई लगा लो 1 2 3, अब ये 3 है, अब इसका क्या मतलब हुआ, एक के साथ ये इसको, इसका मतलब है 10 की पावर 3, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में से कौन सी चीज जो ज्यादा छोटी है और बोलने में भी आपको आसानी होगी, वो क्या है, वो है 10 की रेज पावर 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे भी कोई इस तरह की चीज आती है ना, जो लंबे हिस्से हो जाते हैं, लंबी रकम आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको 10 की पावर में एक बार लिख लेते हैं। जैसा कि ये 4 है, ठीक है, तो ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, अब 10 रेज की पावर 7 मीटर, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 7 मीटर। अब ये देखिए, अब आपको बताएं, ये चीज बताना आसान है या ये चीज बताना आसान है। ऑफ कोर्स ये चीज बताना आसान है, क्यों, क्योंकि ये जरा छोटा भी हो गया और बताने में भी आसानी होगी। जैसा कि हम कहेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 7 मीटर, ठीक है। अब जरा आसानी हुई बताने में कि अच्छा मतलब 10 रेज की पावर 7 का मतलब 4 के साथ 0, इतने 7 0 लगा देंगे, इतने मीटर इस चीज की लेंथ है। तो अब देखिए, अब ये जो हो सकता है, अब ये इससे जरा छोटी हो, 10 रेज़ टू पावर 6 भी हो सकता है, 10 रेज़ टू पावर 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये हम चीजों को 10 रेज़ की पावर में हम लिख लेते हैं जो बड़ी रकमें होती है, ठीक है, लिख लेते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने पता क्या किया, उन्होंने कहा जब 10 रेज़ टू पावर की 10 रेज़ टू पावर में लिखनी है कोई चीज, तो क्यों ना इन्हें एक नाम दे दिया जाए, एक टेबल डिजाइन कर दिया जाए जिसमें बता दिया जाए कि अगर कोई चीज 10 रेज़ टू पावर इतने की है, तो वो जो 10 रेज़ टू पावर इतना है, उसको लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे। तो इसलिए ये जो प्रीफिक्सेस है, इसका ये टेबल डिजाइन होगा, जो कि आपको यहां पर भी नजर आ रहा होगा और आपने अपनी बुक पर भी देख लेना है। जैसा कि इसको जो मेन यूज होंगे ना, वो बता देता हूं। ये जो टेबल है ये आपने पूरा याद कर लेना है, और इसके जो फेमस है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले सेंट्रल वाले पे आए, जैसे कि 10 रेज़ टू पावर 1 है, 10 रेज़ टू पावर 1, ये देखिए डेका नजर आ रहा है, ये मिडल वाला है, 10 रेज़ टू पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज में 1 है, जैसा कि 10 रेज़ टू पावर 1 का क्या मतलब है, 10 रेज़ टू पावर 1 का मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब सिर्फ 10 ही होगा इसका मतलब। तो इस चीज को हम डेका कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि ये मिसाल दी थी, ये 40 मीटर वाली, तो इसमें क्या है, इसमें 10 रेज़ टू पावर 1 है, क्यों, क्योंकि एक जीरो यूज हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 मीटर। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे 10 रेज़ टू पावर 1। अब 10 रेज़ टू पावर 1 को प्रीफिक्सेस में क्या कहते हैं, डेका कहते हैं, देख सकते हैं। तो हम कहेंगे लेंथ कितनी है, 4 डेका मीटर, ठीक है। आमतौर तो इसमें तो यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक छोटी सी अमाउंट है, लेकिन फिर भी प्रीफिक्सेस के टेबल में इसकी पूरी अहमियत है, जो कि है 10 रेज़ टू पावर 1, जिसे हम डेका कहते हैं, और डी ए इसका सिंबल है। तो हम पूरा यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं डी ए, 4 डेका मीटर, ये हो गया इस तरह। अब ये देखिए, अब इसके बाद 10 रेज़ टू पावर 2 भी है, हेक्टो। अब 2 क्या है, 100। जब भी कोई चीज 100 वाली आए, अगर आपने उसको प्रीफिक्सेस में लिखना है, तो आप इजीली लिख सकते हैं उसमें हेक्टो में। अब ये चीज है, अब ये चीज किसमें है, ये 10 रेज़ टू पावर 2 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे 400 की जगह 400 मीटर है,
इसको हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर और 4 मल्टीप्लाई, अब 10 रेज़ टू पावर 2 क्या चीज है वो आपको बताया जैसा कि ये हेक्टो है, ठीक है। ये आपने सारा जेल में रखना है। अगर आपको कहा जाए ना कि ये एक रकम है, इसको प्रीफिक्सेस में बदल के दिखाओ तो वो आप इस तरह बदल सकते हैं, ठीक है। अब इसका नाम हम हेक्टो कह सकते हैं। अब हेक्टो हम पूरा लिखेंगे, हम उसका सिंबल यूज करेंगे जो क्या है एच, 4 एच मीटर यानी 4 हेक्टोमीटर। अब ये भी इतना यूज नहीं होता क्योंकि ये एक नॉर्मल ही है, हम 100 वाली चीज को क्या जरूरत है किसी प्रीफिक्सेस में यूज करेंगे, लेकिन इसकी जगह है, याद रखना आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि 1 हेक्टो का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि 10 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है किलो, जो कि है 10 रेज़ टू पावर 3। वो क्या था, 3 वाला हमने यहाँ 2 तक लिखा है, 3 वाला भी लिख लेते हैं मिसाल के तौर पर। लेंथ है दी हुई 4000 मीटर, ठीक है, इसको रेस कर देता हूं, तो ये 4000 मीटर है। तो हम ये नहीं कहा करेंगे कि 4000 मीटर, हम कहेंगे कि 4 जितने जीरो है 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 4 3 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर। अब 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर को हम देखेंगे प्रीफिक्सेस में क्या है, तो वो है किलो में, ठीक है, किलो में है वो प्रीफिक्सेस। तो हम कहेंगे कि 4 किलो का सिंबल क्या है के, 4 किलोमीटर। ये तो हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये जब भी आपकी बात आए ना हजार की, फिजिक्स में जब भी मेजरमेंट कोई चीज लिखनी हो, 1000 की बात आए तो समझ लीजिएगा वो किलो ही है, ठीक है। वो क्या है, किलो है, 10 रेज़ टू पावर 3 है। तो आपने ये याद रखना है। इसी तरह अब आपने एक बात गौर की होगी, वो क्या है कि ये जो प्रीफिक्सेस है वो यूज कहां पे हो रहे हैं। जैसा कि यहां पर ये था 10 रेज़ टू पावर 1 था, तो 1 क्या है, डेका है, तो ये यूज हो रहा है मीटर से पहले 10 रेज़ टू पावर 1। यहां 10 रेज़ टू पावर 2 है, तो वो क्या था, हेक्टो, वो भी हमने यूज किया कि हेक्टो। तो ये यूज कहां हो रहा है, ये मीटर से पहले यूज हो रहा है। तो क्या चीज हो रही है, अब देखिए डेफिनेशन पर बोल रहे हैं, अब आपको समझ आएगी कि प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे लेटर्स हैं जो कि यूज होते हैं ऐसा यूनिट से पहले, जैसे कि किलो मेगा गीगा, ठीक है, जैसे कि किलो मेगा गीगा, ऐसे वर्ड्स और लेटर जो कि ऐसा यूनिट। अब लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर में, तो मीटर क्या है, इसका ऐसा यूनिट, और प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड है जो कि ऐसा यूनिट से पहले यूज होते हैं। तो ऐसा यूनिट से पहले जो चीज यूज हो रही है वो क्या है, हेक्टो, वो क्या है, एक प्रीफिक्स, ठीक है। ये जितने भी हम प्रीफिक्सेस लिख रहे हैं ये सारे ऐसे यूनिट से हम पहले लिख रहे हैं। और एक और बात याद रखिए कि प्रीफिक्सेस हमेशा ऐसा यूनिट से पहले यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं, ताकि किसी भी बड़ी रकम को आप इजीली किसी एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकें, इजीली, जिसको समझने में भी आपको आसानी हो, ठीक है। अब इसको जो मोस्ट फेमस है वो मैं आपको बता देता हूं, वो ये 369 369 नंबर आपने याद रख लेना है, ठीक है, 369। ये जो 3 है ना, ये मोस्टली यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यही होते हैं। याद आपने पूरा टेबल करना है, लेकिन ये तीनों पर आपने नजर रखनी है। ये 10 रेज़ टू पावर 3 वाले पर, 10 रेज़ टू पावर 6 वाले पर, 10 रेज़ टू पावर 9 वाले पर। अब देखिए यहां पर ये जो सेंटर था, ये जो सेंटर है डेका 1, इससे ऊपर को जाएंगे तो पावर में क्या इंक्रीज आ रहा है, आपने टेबल अगर याद रखना है ना, तो आपने याद रखना है कि हाँ ठीक है, सेंटर में 1 1 2 3 तक तो रेगुलर चलते हैं, 1 2 3 से आगे 3 का पहाड़ा स्टार्ट हो जाता है, 3 का टेबल स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, ये देखिए डेका है, अगर ये हेक्टो, ये किलो, 3 के बाद आपको क्या लिखना होगा, टेबल बनाना पड़ जाए। 3 के बाद 3 उसके बाद आता है 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 और फिर 18, ठीक है, समझ आ गई। सेंट्रल क्या है, 1, सेंट्रल पर आपने 1 रखना है। जब भी अगर आपको टेबल डिजाइन करना पड़ जाए तो सिंपल 10 रेज़ टू पावर 1 लिख लीजिए पहले, फिर 2, फिर 3, 1 2 3, जैसे हम दौड़ कहना कहते हैं कि 1 2 3 तक तो आप दौड़ गए, उसके बाद आपने 3 की छलांगे मारनी आगे। वो कैसे, कि देखें 1 2 3 6 9 12 15 18। इसी तरह नीचे को माइनस में भी पावर्स आएगी, तो क्या 1 तो है ही, 2 3 माइनस में होगी ना पावर, 10 रेज़ टू पावर -2 आ जाए, 1 2 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 और 18। इस तरह ये पूरा टेबल डिजाइन हो जाता है। याद रखने का तरीका क्या है, पहला सेंट्रल 1 है, ऊपर वो पॉजिटिव चलेंगे 18 तक, 1 2 3 तक तो जाना ही जाना है, 1 2 3, नीचे को भी -1 2 3,
जैसे 3 पर पहुंचे तो फिर 3 की छलांगे मारनी है अपने को, 1 2 3, फिर 6, फिर 9 12 15, यानी कि 1 2 3 3 6 12। अब आपने क्या करना है कि आपने याद रख लेना है, क्या चीज याद रख लेनी है कि ये जो पेयर्स है ना ये आपने याद रख लेने हैं। आपको जैसा कि ये बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है 3 6 9 वाले, तो आपने क्या कर लेना है 10⁻³ वाले को याद रख लेना है और 10⁻³ -3 वाले को याद रख लेना है, 10⁻6 वाले को याद रख लेना है, 10⁻6 वाले को याद रख लेना है, 10�9 वाले को याद रख लेना है, 10⁻⁻9 को। तो आप लोगों ने ये जो कपल्स हैं ये आपने याद रखने हैं, ठीक है, ये जो जोड़े बने हुए हैं आपस में ये आपने याद रखने हैं। जैसे कि 10⁻³ क्या है, किलो है, तो किलो के, और 10⁻³ क्या है, मिली। तो अब ये याद कैसे रखेंगे, के से आपने याद रखना है किंग, ठीक है, और मिली से आपने याद रखना है चिल्ली मिली, ठीक है। तो चिल्ली मिली जैसे कि बचपन में आपने खाई होगी, वो जो खट्टी मीठी थोड़ी सी जेली टाइप होती है, ठीक है। अब जैसे आपके जेहन में आएगा 10⁻³ का कोई भी सवाल, तो आपके जेहन में आना चाहिए कि किंग है जो कि चिल्ली मिली खा रहा है। अब किंग, जब भी बात आए किंग की, तो किंग जाहिर सी बात है किंग है, फिर उसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी, तो पॉजिटिव बंदा है वो, तो उसकी वैल्यू 10⁻³ याद रखनी है आपने किंग, और हाथ में उसके चिली मिली यानी उसका ऑपोजिट, उसकी वैल्यू 10⁻⁻3, क्योंकि वो किंग से तो ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह याद रख लेंगे किंग चिली मिली खा रहा है। किंग की अगर बात है 10⁻³ तो मतलब किलो है, अगर 10⁻³ हो तो यानी मिली है, यानी चिली मिली, तो वहां से आपने याद रख लेना है ये मिली है, ठीक है। इसी तरह ये देख लें 10⁻6 और 10⁻⁻6 का क्या कॉम्बिनेशन है। अब 10⁻6 को अगर आप देखेंगे तो ये है मेगा, और 10⁻⁻6 को अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे है माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का सिंबल कुछ इस तरह से है, ठीक है। आप देखिए अब 10⁻6 माइक्रो और मेगा, ठीक है, किलो और मिली, किंग चिली मिली, और मेगा और माइक्रो। अब देखिए माइक्रो का तो जेहन में सुनते ही माइक्रो मतलब छोटी चीज, जब भी बात आ जाए ना इन कमी की, किसी चीज में कमी की, तो आपने याद रख लेना उसकी वैल्यू माइनस में होगी। जैसा कि मैंने बताया कि किंग की वैल्यू ज्यादा है तो चिली मिली की जरा वैल्यू कम है, तो मिली यानी 10⁻⁻3। इसी तरह आपने याद रखना है मेगा और माइक्रो। तो माइक्रो माइक्रो किस चीज को कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटी चीजें, तो वो 10⁻⁻6, और ये मेगा, मेगा से बड़ा वैसे भी बड़ा होता है, जैसा कि मैग्नम या मेगा स्ट्रक्चर कहते हैं ना, ये चीज बड़ी है, एक मेगा स्ट्रक्चर है, तो वहां से याद रख लेना है 10⁻6, ठीक है। एक मेगा स्ट्रक्चर है, उसके ऑपोजिट क्या है माइक्रो, 10⁻⁻6। तो अब चलते हैं तीसरे पेयर की तरफ। जो तीसरा पेयर है वो 10⁻, जो क्या है 9, वो है गीगा, ठीक है, और 10⁻, ये जो 9 है ये है नैनो। अब यहां से फिर वही एक पेयर बनना है क्या, जैसे ये किंग था, ठीक है, किंग चिली मिली खा रहा है, तो किलो और ये जो मिली है इसका कॉम्बिनेशन यानी 10⁻⁻3। ये आपको पेयर याद रखना है, आपके जेहन में पावर आनी चाहिए। जैसे कि आपके किंग और चिली मिली का कॉम्बिनेशन आए जेहन में, तो आपके जेहन में 10⁻3 माइनस आनी चाहिए। अगर मेगा और नैनो का कांसेप्ट आना चाहिए तो 10⁻, माइक्रो, मेगा और माइक्रो का कांसेप्ट आए तो 10⁻6 आना चाहिए। अगर आपके जेहन में ये जी और एन यानी गीगा और नैनो का है कांसेप्ट, तो आपके 10⁻⁻9 आना चाहिए। ये एन से आपने याद रखना है, इसमें एन से याद रख लें, इसमें के से याद रख लें। के कैसे होता है ये देखिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, किंग चिली मिली, किंग का के उसमें 3, अच्छा 10⁻3 वाला पेयर है, तो वो तो पता चल गया 10⁻3 वाला है, प्लस वाला है माइनस वाला है। अच्छा तो अगर तो पॉजिटिव है तो यानी ये किंग है, तो यानी के लगाएंगे, अगर तो नेगेटिव है तो चिली मिली है, यानी हम एम लगाएंगे, मिली लगाएंगे। इसी तरह ये मैग्नम और ये मेगा स्ट्रक्चर और ये जो था माइक्रो, इसका याद रखना है कि अच्छा मेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो मेगा स्ट्रक्चर तो हो गया। अब 10⁻6 वाला लगता है पेयर, अब ये पॉजिटिव आएगा, अगर तो पॉजिटिव है तो समझिए वो मेगा स्ट्रक्चर है, बड़ी चीज है, तो एम लगा देना है। अगर माइनस में है तो आपने ये लगा देना है, ये माइक्रो का सिंबल, ठीक है। आप इसका देखते हैं, अब यहां से भी आप एक वाली बना ले कुछ भी, यानी जी से आप ग्रेड बना ले, ठीक है, ग्रेड बना ले। अब जी से बना ग्रेड, और इसका आपने एग्जैक्ट मीनिंग रखना है। जैसा कि इसका ये जो क्या था, इसका ये माइक्रो है ना, तो माइक्रो से क्या चीज याद आती है आपको, एक छोटी चीज,
तो जैसे आप छोटी चीज पेयर में कोई छोटी चीज ज़हन में आ रहा है तो समझ लो उसकी पावर माइनस में होगी। इसी तरह ये 10⁻⁴ ये है तो इसका नाम क्या है, इसका है नैनो। तो नैनो आपको याद होगा जैसा कि कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, आयरन मैन का सूट जैसा कि नैनो टेक्नोलॉजी का बना है। तो क्या होता है कि वो एक छोटी चीज बड़ी चीज में कन्वर्ट होती है। तो नैनो क्या चीज है, किसी भी चीज की छोटी चीज को कहते हैं माइक्रो और नैनो, ठीक है। जिस तरह जेहन में माइक्रो है तो पावर कम वाला कांसेप्ट आता है, ठीक है। पेयर आपका याद आएगा, बाद में आप निकालेंगे कि 6 है। लेकिन अगर जैसे एक पेयर में आपको नैनो का वर्ड है तो नैनो का सुनते आएगा हाँ नैनो मतलब छोटी चीज, जैसा कहते हैं ये नैनो कार भी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो नैनो कार जिस तरह होती है उस तरह छोटी चीज। ग्रेट है आपके जेहन में, जैसे ग्रेट एक ग्रेट नैनो का कांसेप्ट आएगा ना, एक ग्रेट नैनो, तो 10⁻⁹ जेहन में आएगा। तो अगर तो पॉजिटिव में 9 है तो यानी वो ग्रेट है, अगर नेगेटिव में 9 है तो यानी वो नैनो है, ठीक है। इस तरह आपने ये एक पेड़ याद रखना है। अब सबसे ज्यादा एक जो कंफ्यूजन आपको आगे भी फेस है न्यूमेरिकल्स में, वो ये हो जाती है इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको याद कैसे रखना है। ये जो माइक्रो है और नैनो है, ठीक है। ये 10⁻⁻⁶ है, ये 10⁻⁻⁹ है। इन दोनों में आपने डिफरेंस किस तरह से रखना है वो आपको याद होना चाहिए। दोनों में से एक याद रख लें, ठीक है। नैनो याद रख लें n से 9, ठीक है। तो नैनो 9 10⁻⁹ अगर आपको नैनो याद रहेगा ना, हाँ नैनो का सिंबल n था, कई कंफ्यूजन होती है इसमें कि यार ये उल्टा n था या सीधा n था या क्या सीन था। दोनों में डिफरेंस याद रखने के लिए सिर्फ नैनो याद रख लेते हैं में कि हाँ नैनो है 9 नैनो 9 9 n से, ठीक है। जब 9 नैनो ही n से हो गया तो वो उल्टा जो n है जो n की तरह ही है लेकिन n है n की तरह ही है सिंपल, तो वो हो गया माइक्रो का, ठीक है। तो इस तरह ये आपने डिफरेंस याद रखने हैं। क्या चीज पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और एमसीक्यूज में ये जो 369 का फार्मूला है ये याद रखना है। ये जो कपल आपको बताया ना, ये जो पेयर्स हैं ये आपने याद रख लेना है, कोई भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। मुझे अभी भी याद है ये गीगा पूछा गया था, ठीक है, मुझसे गीगा पूछा गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे निशानियां जिससे आप याद रख सकते हैं। आप जिस तरह व्यूज निकालोगे होते चैनल पर के आपको याद होगा कब लगता है, जिस तरह कहते हैं इस वीडियो पर 1K व्यूज हैं, ठीक है। तो 1K का जेब में क्या आता है, एक तो किलो, के को क्या कहते हैं वैसे हजार भी कहते हैं नहीं 1000 उसको 1000 व्यूज किसके बराबर होते हैं 1K के, ठीक है। इस तरह आप ये भी याद रख सकते हैं। इस तरह गीगा के साथ आप एक बिलियन याद रख सकते हैं, तो कहते हैं ना कि 1 बिलियन बिलियन गीगा, हाँ बिलियन गीगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह आपने ये सारा जो टेबल है या तो जो मैंने बताई उससे याद करने, या आपको और कोई आसान कॉन्सेप्ट पता लगता है जो आपको लगता है कि हाँ मैं इस तरह याद रख लूंगा, तो वो आपने याद रख लिया। ये 369 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेड़ याद रखने आपने, और बाकी ये पी को भी यूज होता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रख लेना है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो ये पूरे लेक्चर के बाद तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप पर पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो वो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो वहां पर आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सवाल वगैरह हो डाउट जैसे बताया तो वो कर दें। अगर लेक्चर वगैरह पसंद आ रहे हैं, आपको सीरीज पसंद आ रही है 9th की, तो आपको मैं और भी लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखा करें और अपडेट रहा करें, चैनल पर चक्कर लगाते रहा करें कि लेक्चर न्यू आ चुका है या नहीं आ चुका, ठीक है। मैं रेगुलरली इंशाल्लाह हो रहा हूँ, लेक्चर्स आते रहेंगे। तो आपने ये सारा साथ साथ नोट करते जाना है, समझते जाना है, ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, एमसीक्यू इसमें से आ सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज जो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है कासिम अली शाह की बुक है कामयाबी का पैगाम। आपके पास पार्ट टाइम हो तो उस बुक को जरूर पढ़िए। तो अगर तो वो बुक पढ़ी तो आप कहेंगे यार इतना पढ़ते हैं हम, नहीं पढ़ी जाएगी, हम सुन सकते हैं क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, इस वाले सारे सुनते हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी है कामयाबी का पैगाम बाय कासिम अली शाह, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, रोज का एक चैप्टर अपलोड होता है, तकरीबन 8 के चैप्टर अपलोड हो चुके हैं अब तक, आगे भी शायद अगर बाद में वीडियो देखें तो काफी चैप्टर्स अपलोड हो चुके होंगे। तो रोज का थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट का एक चैप्टर है, तो रोज सुनते जाएं ताकि आप जिस तरह बुक रीडिंग की भी आदत पड़ जाती है, बंदा बुक सीख लेता है, ठीक है। तो वो बुक भी आपने देख लेनी है। तो इसके अलावा मिलता हूं मैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इकबाल के शीनीनो, अल्लाह हाफिज।